हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए अमावस्या का रीडिंग करने के लिए, जो कि हम हर महीने करते हैं। ओके, न्यू मून का रीडिंग आज हम देखेंगे। पहले टैरो कार्ड से चेक करेंगे कि इस न्यू मून साइकिल के लिए आपके लिए नया क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर मोनोलॉजी कार्ड से भी चेक करेंगे आपके लिए। इस न्यू मून के लिए गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। देखते हैं इस न्यू मून के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये न्यू मून साइकिल। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Okay, Four of Swords, the Devil, okay, the Magician, okay, wow, Ten of Cups, okay guys, so Death, द डेविल का भी कार्ड है, द डेथ का भी कार्ड है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास। सो शायद आप लोग, मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे लोग गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो सारे के सारे पॉइंट शायद आपके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स शायद किसी चिंता में थे गाइस। ओके, हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे थे, उस चिंता की वजह से कुछ ट्रॉमा था, शायद कोई गिल्ट था मन में, या फिर कुछ मतलब लव लाइफ में धोखा हुआ हो किसी के साथ, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ हो, बहुत बड़ा लॉस फेस करा हो, ऐसा कुछ किसी के साथ था जो रातों को उनकी नींद उड़ी हुई थी गाइज। ओके, और शायद थोड़े लोगों की लाइफ में इतनी मतलब खलबल मची हुई थी, या फिर इतना सारा टायर्ड फील कर रहे थे। ओके, हो सकता है ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो, या फिर आज की भी मतलब करंट एनर्जीज भी हो सकते हैं कि कोई चिंता उनको खाए जा रही थी अंदर ही अंदर। शायद किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, शायद किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहे थे, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे किसी टॉपिक को लेकर। ओके, नींद उड़ी हुई थी और इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी कुछ फेस कर रहे थे गाइस। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल रेस्टलेस थे, एंग्जाइटी फेस कर रहे थे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। किसी चीज़ के लिए कोई रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कुछ खत्म होने का वेट कर रहे थे कुछ लोग, या फिर कुछ नई शुरुआत, कोई उनको राह दिखे, कोई उनको पाथ दिखे जिसपे वो चले और सक्सेस की तरफ बढ़े, ऐसा कुछ। या फिर कहीं पे स्टक फील कर रहे थे और उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। जो भी सिचुएशन था, कार्मिक सिचुएशन था गाइज। ओके, लव लाइफ के लिए अगर देख रहे हो गाइज, तो यस, जो भी पार्टनर था आपकी लाइफ में, या फिर किसी से आपने अगर धोखा खाया हो, या फिर कोई आपको चीट करके गया हो, आपने कोई अब्यूज़ फेस किया हो, या फिर किसी ने आपको बहुत ही बुरी तरह से मतलब बुरे वर्ड्स दिए हो, ऐसा कुछ है गाइज अगर, तो यस, जो कुछ भी था वो कार्मिक था गाइज। जो भी आपने फेस किया है, या फिर जिस सिचुएशन से आप अभी गुजरे हो, वो कार्मिक था। और ये डेथ कार्ड के साथ ये बिल्कुल पता चल रहा है गाइज कि ये जो भी साइकिल थी वो खत्म हो रही है। जो भी कार्मिक साइकिल, जो भी पेन हार्डशिप था, वो इस न्यू मून के साथ खत्म हो रहा है गाइज। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग, डेथ का कार्ड हमेशा ये बताता है गाइज कि एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। ओके, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। आप अब अभी इस एनर्जीज में जाओगे, इस न्यू मून में, द मैजिशियन की एनर्जीज में, यानी कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, शायद इस हार्डशिप भरी जिंदगी से आपने मतलब बहुत कुछ सीखा हो, बहुत सारे लेसन सीखे हो। ओके, और जितना मतलब लॉयल रह सकते थे आप उस रिलेशनशिप में हो, या फिर उस कार्मिक सिचुएशन में, आप बिल्कुल लॉयल थे, आपने ट्रू मतलब सच्चे मन से मैनिफेस्ट किया है। ओके, जो भी कुछ मांगा था आपने, सक्सेस मांगा था, या फिर रिलेशनशिप में कुछ अच्छा मांगा था, कोई पार्टनर के लिए अगर आपने वेट किया, तो जो कुछ भी था आपने बिल्कुल मन से मैनिफेस्ट किया है। और यूनिवर्स ने आपको ये ताकत दी है गाइस कि अभी आप जो कुछ भी मांगोगे, ओके, वो आपको मिलेगा। इस एनर्जीज में आप जाने वाले हो इस न्यू मून में। ओके, सो जो भी नेगेटिविटी इस सिचुएशन से, कार्मिक सिचुएशन से आपके अंदर जनरेट हुई है, आपके अंदर पनपी है, उसे आपको रिलीज कर देना होगा गाइस, तभी आप इस ऊर्जा में आ पाओगे।
द मैजिशियन की ऊर्जा में इसके पास सब कुछ होता है गाइस, ओके। और ये जमीन से लेके आसमान तक जो सारी खुशियां हैं, जो सारी अबंडेंस है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ओके। इसीलिए उसे द मैजिशियन, जादूगर कहते हैं गाइस, ओके। सो आप इस ऊर्जा में आने वाले हो। इस डेथ कार्ड के बाद नंबर 1 का कार्ड आया है मैजिशियन, नई शुरुआत होगी, ओके। और ये नई शुरुआत जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगी गाइस, ओके। हो सकता है किसी के लिए फट से रिजल्ट आ जाए, एक दो न्यू मून साइकिल से ही रिजल्ट मिल जाए, या फिर किसी के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखा सके, ओके। जो भी ये नई शुरुआत होगी इस न्यू मून के लिए, वो उनको हैप्पी फैमिली की तरफ लेके जाएगी गाइस। उनके मतलब उनके फैमिली का हेल्थ, उनका खुद का हेल्थ, सब रिकवरी दिखाती है यहाँ पे, ओके। सारी एबंडेंस जॉब में, करियर में, या फिर इमोशनली अगर कोई रिलेशन डिस्टर्ब था, या फिर उनकी फैमिली डिस्टर्ब थी किसी चीज़ की वजह से, ओके। तो फैमिली में भी एक गेट टुगेदर हो सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है। बच्चों के लिए, बच्चों में कोई अगर इश्यूज हो रहे थे, ओके, बच्चों के हेल्थ में कोई इश्यूज हो रहे थे, तो हर तरफ से अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक हैप्पी फैमिली, ओके, हर तरह से सेटल्ड और खुशी, अबंडेंस भरी एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है, हेल्दी एंड वेल्दी, ओके। सो ऐसी अबंडेंस की तरफ वो बढ़ने वाले हैं। ये जो भी नई शुरुआत उनके लाइफ में इस न्यू मून में होने वाली है गाइज, अप्रैल के न्यू मून में, तो वो उनको अबंडेंस की तरफ, हैप्पी फैमिली की तरफ लेके जाएगी मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, ओके। बहुत ही कश्मकश भरी कार्मिक साइकिल से निकलकर आप एक नई ऊर्जा में जाने वाले हो इस न्यू मून में। सो इस न्यू मून के टाइम पे, या फिर वेनिंग मून के टाइम पे, सॉरी वैक्सीन मून के टाइम पे, आपको जो भी नेगेटिविटीज है, जो आपकी पिछली लाइफ से, पास्ट लाइफ से, हार्डशिप भरी लाइफ से जनरेट हुई है, वो रिलीज कर देने की जरूरत है। क्योंकि तभी अगर आपका मन पूरी नेगेटिविटी से भरा होगा तो आप कोई भी पॉजिटिविटी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, ओके। अगर ये अबंडेंस आप चाहते हो, एक नई शुरुआत आप चाहते हो, तो इस सब कार्मिक साइकिल को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, इस मैजिशियन की ऊर्जा में आना है गाइज। यही टैरो से तो हमारे लिए इस न्यू मून के लिए गाइडेंस आ रहा है गाइज, ओके। जो कुछ आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी कार्मिक साइकिल थी, जो भी आपके कर्मास थे, वो आपने फेस कर लिए, वो सब आपको अभी रिलीज कर देने होंगे और आपको आगे बढ़ जाना है गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है इस न्यू मून साइकिल के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए इस न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस, ओके। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। आपको ज़्यादा, अगर आप इस कार्मिक साइकिल से मतलब परेशान थे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे थे, बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे थे, या फिर जो भी होगा भगवान अपने कर्माज हैं, मेरे कर्माज का फल है, ऐसा अगर आप सोच रहे थे, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे थे गाइस, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। क्योंकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहे हैं। जो भी कार्मिक था वो खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत आ रही है, और उसे आपको बैलेंस के साथ फेस करना है गाइज, ओके। आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, स्पिरिचुअल भी रहना है। जो भी आपने कार्मिक साइकिल से लेसन सीखे हैं, उनको लेकर, आपको उन लेसन्स को लेकर, पढ़कर आपको आगे बढ़ना है, ओके। लेट्स सी मोर। ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस, अगेन आपके लिए वही कार्ड आया है गाइस। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, इस हैप्पी फैमिली के लिए बढ़ने, हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ने के लिए, एबंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है गाइस, ओके। जो भी आपके दिल दिमाग में है, उसे प्रैक्टिकली 3D लाइफ में लाने की जरूरत है, एक मतलब कोई एक्शन लेने की उस तरफ जरूरत है गाइस, ओके। लेट्स सी मोर। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके। ये जो भी कार्मिक साइकिल आपने फेस करी, ये क्यों फेस करी, तो गॉड आपके ड्रीम्स की तरफ, जो भी आपका इशू है, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल है, उसकी तरफ आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रही थी डिवाइन यूनिवर्स, ओके। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी आपने ये फेस करा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे किसी कर्मों का फल है, इस चीज पे फोकस करने की बजाय ये क्यों हुआ, ये कैसे लेसन्स आपको सिखाने के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ, ये आपको, इस पे आपको ध्यान देना है। शायद डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा है, इसीलिए शायद आपको ये लेसन्स सीखने पड़े, ओके। यही आपको ध्यान में रखना है। और जो भी आपके ड्रीम्स है, उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने होंगे गाइज। प्रैक्टिकल प्लान्स कैसे बनाएंगे गाइज, तो जो भी आपके दिल दिमाग में चलता है गाइज, उसे हमें पहले 3D लाइफ में लाना होगा, और तभी 3D लाइफ में उसे फिजिकल लाइफ में पाने में उसको आसानी होती है। इसलिए सबसे पहले तो जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन्हें आपको कागज पे उतारना चाहिए,
ओके यानी कि आपको किसी कागज पे उसे लिखना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हर रोज शायद 1 बार। ओके और तभी वो प्रैक्टिकल प्लान 3D लाइफ में, इस फिजिकल लाइफ में आएंगे और फिर वो उनकी तरफ आपको एक्शन लेनी है, उनको पाने के लिए, उस ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने के लिए आपको मूवमेंट करने हैं गाइज। ओके जो भी था ये आपके सिर्फ कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए था। सो आपको बैलेंस में रहना है और एक नई शुरुआत आपको हैप्पीली मूव फॉरवर्ड करके शुरू करनी है गाइज। इस न्यू मून से ये शुरुआत होने वाली है, यही आपके लिए गॉड भी गाइडेंस दे रहे हैं। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।